साथियों, बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और 16 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, जितने भी हमारे वो साथी जो लगातार नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उन एजेंडों को। जिस एजेंडों पे मुहर लगा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे भी शामिल हैं। जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे, हाल फिलहाल में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया था गांधी मैदान से, तो उसमें एक घोषणा तो भाई उसमें मुहर लग चुका है। क्या था घोषणा? कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सब लोगों को मात्र परीक्षा शुल्क अब 100 रुपया लगेगा, वो भी प्रारंभिक पीटी एग्जामिनेशन के लिए मात्र 100 रुपया, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो। आप अभी सुनेंगे जो सचिव सिद्धार्थ जी हैं वो खुद स्पीच दे रहे हैं, उनका मेन पॉइंट सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक राष्ट्रीय शिक्षक रिवार्ड जो दिया जाता था उसको अब 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया गया है। सरकारी नौकरी में भी जितने भी परीक्षा शुल्क की बात होती है मात्र 100 रुपये पर उसको ला करके कर दिया गया। राजगीर और वैशाली में 5 स्टार होटल का निर्माण और भूमि सरकार खुद अधिग्रहण करके देगी। तो और भी कुछ बातें हैं, पहले हम लोग सुनते हैं सचिव महोदय क्या क्या कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। प्रस्ताव था कि भविष्य निधि के आच्छादित सरकारी सेवक जो वर्ष 2012-13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब अद्यतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाएगी। तो 12-13 से पूर्व अगर किसी का रिकॉर्ड नष्ट हो गया है और उसका वेतन भरपाई पंजी अगर नष्ट हो गई है तो उसका जो मूल वेतन है उसका न्यूनतम अंशदान के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 539 स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नायब नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया, जिसकी स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में जो डीबीटी की जाती है NIC द्वारा, उसके कार्यान्वयन के लिए 5,30,78,902 रुपए दिए गए। आपदा प्रबंधन विभाग में सेवानिवृत्त OSD हैं, उनकी सेवा काल संविदा पे 6 महीने और बढ़ा दी गई है, 1/10/2025 से 31/3/2026 तक 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल चौसा मौजा रसलपुर धुरिया, इसमें ग्रिड सब स्टेशन के लिए जमीन सशुल्क दी जा रही है। अब बांका जिला के अंतर्गत शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी गई। यह पुरस्कारी सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क जो परीक्षा शुल्क है उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं जो परीक्षा शुल्क होगा। PPP मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है, जिसमें सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। 13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब अद्यतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाएगी। तो 12-13 से पूर्व अगर किसी का रिकॉर्ड नष्ट हो गया है
देख सकते हैं आप, जागरण के द्वारा अभी जस्ट कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के साथ ही ये प्रकाशित किया गया है, जो कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोजगार को लेकर के जबरदस्त जानकारी निकल के आ रही है कि 20 लाख नौकरी और रोजगार पे सरकार का इस कैबिनेट में जो है पूरा फोकस रहा है। और कैबिनेट समाप्त होने के बाद जस्ट यूं कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में लग चुके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग से बैठक होने के बाद जो जानकारी निकल करके आए वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग में अभी नई समायोजन की मांग या अन्य कर्मी जो संविदा पे आधारित बहुत सारे कर्मचारी हैं जो सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं, उन लोगों पर क्या फैसला लिया जा सकता है और लिया जा रहा है, ये पता चलेगा। वो सारी बातें वहां से जब निकल करके सामने आएगी तभी। आइए, जागरण न्यूज के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में आज 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला नौकरी को लेकर के हुआ। नीतीश कुमार में 20 लाख नौकरी देने की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर रहे हैं। सीएम की बैठक के बाद अपर जानकारी भी दिया जा रहा है। साथियों, जैसा कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी हैं एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, हम सभी लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि ये जो बैठक होने जा रही है कैबिनेट में, इसमें कुछ महत्वपूर्ण साथियों के लिए घोषणा जो पहले पूर्व में हो चुका था, जैसे ग्राम कचहरी सचिव हो गए, न्याय मित्र हो गए, लेखापाल हो गए, आईटी सहायक हो गए, इन लोगों का वेतन वृद्धि पे तो मुहर लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर भी अभी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, बस इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि बस जोशो और खरोश के साथ लगे रहना है हम लोगों को, क्योंकि आज का भी बैठक एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, जबकि नौकरी और रोजगार को लेकर के 20 लाख जल्द ही देने के लिए सरकार नजर आ रही है और बैठक की शुरुआत भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लमसम हो ही चुका है। तो यह माना जाए कि बहुत जल्द अब बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हुई नजर आएगी और जमीन पे उतरता हुआ भी नजर आ सकता है। तो कुछ हमारे संविदा कर्मी हैं, स्वयं सेवक हो गए, वार्ड सचिव हो गए, किसान सलाहकार हो गए, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर हो गए, उर्मिला के ऑपरेटर हो गए, बिहार पुलिस चालक के होमगार्ड, ग्राम रक्षा दल, लेखापाल, साथ ही जो है ग्राम कचहरी सचिव, पीएचडी पंप ऑपरेटर, पुराने वार्ड सचिव, शिक्षा सेवक, सफाई कर्मी, एएनएचएम के स्टाफ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आईटी ऑपरेटर, आईटी विभाग, प्रोग्रामर, सामुदायिक कार्यकर्ता, सहायक इंजीनियर, आयुष विभाग, अमीन, न्याय मित्र, व्यवसायिक अनुदेशक, मोबाइल पशु चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे हमारे जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार जो है अपनी मांग को लेकर के एग्रेसिव हैं और सरकार तक मैसेज दे रहे हैं। और साथ में हम सब लोग भी लगातार सरकार को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनका लगातार जो है हमारे राज्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लगातार जो है जो सरकारी कर्मी कार्य करते हैं उससे भी ज्यादा काम ये लोग कर करके देते हैं। तो सरकार को इन पे नजर बनाना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करना भी चाहिए, अन्यथा जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है सरकार को भी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।